गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम बात कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के नेक्स्ट टॉपिक की पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता। पहले हम जेंडर और सेक्स एंड सेक्सुअलिटी की बात कर चुके हैं। ये यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता। पितृसत्ता यानी कि पिता का शासन, रूल बाय द फादर। तो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें घर का मुखिया के रूप में होता है, पिता घर के मुखिया के रूप में होता है। सारी चीज जो अंतिम निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पिता को होता है। तो रूल बाय, हम ऐसे वन वर्ड में कह सकते हैं, रूल बाय द फादर, दैट्स कॉल्ड पेट्रियार्की। ये भी एक सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक व्यवस्था है। जैसे डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम in which the father or eldest male is head of the household having authority over women and children. पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पिता या सबसे बड़ा पुरुष महिलाओं और बच्चों पर अधिकार रखने वाला घर का मुखिया होता है। तो कहने का अर्थ है इस डेफिनेशन के अनुसार ये एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है या मुखिया होता है या पिता होता है, वो घर में जितनी भी महिलाएं हैं और जितने भी बच्चे हैं उन सब पर अधिकार रखता है। उनका सारे निर्णय लेने का अधिकार उसके हाथ में होता है। अंतिम निर्णय वही लेता है, वो घर का मुखिया होता है। Patriarchy may be defined as the systematic social structure of institutionalized male physical, social and economic power over women. व्यवस्थित सामाजिक संरचना है जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थागत बनाती है। कहने का अर्थ ये है कि जो घर में महिलाएं जो होती हैं उन पर जितने भी उनके फिजिकल निर्णय, अगर वो बीमार है तो उन्हें क्या करना है, डॉक्टर के जाना है या नहीं जाना है, अगर उन्हें जिम ज्वाइन करना है, इस तरीके के फिजिकल राइट्स, सामाजिक कोशिश, समाज के समय किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, किससे बात करनी है, किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, और आर्थिक शक्ति यानी कि उसे कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करता, इस सब को एक संस्था के रूप में बनाती है, वो पेट्रियार्की सिस्टम कहलाता है। Simply it can be said that the patriarchy means the absolute rules of the father or eldest male member over the family, over his family। तो अपने परिवार पर पिता या सबसे बड़े पुरुष सदस्य के पूर्ण नियम, यानी कि मैंने पहले भी बताया कि जिस घर में सारे नियम पिता के लागू होते हैं या घर के मुखिया पे लागू होते हैं, वो सब आपके पेट्रियार्की सिस्टम कहलाता है। जैसा कि जिला ईस्टर्न स्टील ने भी कहा है कि पितृसत्ता एक राजनीतिक संरचना है जो मनुष्य का पक्ष लेती है। अब इसे राजनीतिक संरचना क्यों कहा गया है, तो ये पुरुषों का एक वर्चस्व है जो पॉलिटिकल इसीलिए कि सारे राइट्स वो अपने पास रखना चाहते हैं, और ये केवल मनुष्य यानी कि मेन का है, मनुष्य वर्ग यहाँ मेल के लिए लाया गया, उनका पक्ष लेती है। अकॉर्डिंग टू सिल्विया बावली, ऐसा सिल्विया बावली का कहना है, सभी लोग इसे नहीं मानते। पेट्रियार्की इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस इन व्हिच men dominate, oppress and exploit women। तो सिल्विया बावली क्या कहते हैं कि सामाजिक संरचना प्रथाओं की एक प्रणाली है, यानी एक ऐसा प्रथा, मतलब प्रथाएं क्या होती है जो शुरू से चली आ रही है। तो एक सामाजिक संरचना है, प्रथाओं की प्रणाली है जिसमें पुरुष हावी होते हैं, डोमिनेंस पुरुष का होता है, और वो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और उनका शोषण करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्कल सिस्टम, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी पेट्रियार्कल सिस्टम की। मेल डोमिनेंस, मेल आइडेंटिफिकेशन, मेल सेंटर्डनेस और ऑब्सेंस विद कंट्रोल। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल डोमिनेंस की। In this system, men have the authority to rule over women. They take all decisions in both society and in their family unit. Hold all hold all positions of powers and authority and are considered superior.
पुरुष प्रभुत्व यानी कि पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं पर शासन करते हैं, शासन करने का अधिकार होता है और पारिवारिक इकाई से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं उन्हें लेने वही लेते हैं, सत्य और अधिकार के सभी पदों पर रहते हैं और इन्हें श्रेष्ठ माना जाता है, यही सुपीरियर होते हैं फैमिली में और सारे डिसीजन जितने भी फैमिली के डिसीजन होते हैं यही लेते हैं। Male identification, male are concerned with identification that includes qualities of control, strength, strong work, ethics and competitiveness. Each of these qualities contributes to male identification in a patriarchal system. यानी कि पुरुष पहचान से संबंधित है जिसमें नियंत्रण, ताकत, मजबूत कार्य, नैतिकता, प्रदात्मकता के गुण शामिल है। इनमें से प्रत्येक गुण पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष की पहचान में योगदान देता है। तो जैसे हम जानते हैं मेल को जैसे स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, उनके हाथ में कंट्रोल होता है और जितने भी मजबूत कार्य होते हैं उन्हीं के हाथ में होते हैं, ये इसको पहचान देने का कार्य करते हैं। पुरुष केंद्रीकरण, मेल सेंटर्डनेस, men will be focus and developer of all events and invitations. Men will be the heroes of all situation and men will be the center of social engagement, fun and entertainment. पुरुष केंद्रीकरण तो इसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं, मनुष्य के आसपास जितनी भी घटनाएं होती है, सभी घटनाओं का, आविष्कारों का केंद्र, सब चीजों को डेवलप करने वाला और सभी स्थितियों का नायक, इस सारी चीजों में सेंटरनेस मेल की ही रहती है। सामाजिक जोड़ाव हो, कोई भी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम हो, मौज मस्ती का टाइम हो, सभी में सेंटरनेस मेल की ही रहती है। Options with control. Men have desire to control all social and family situation and must make all decisions regarding finance and education. नियंत्रण के साथ जन्म पुरुष सभी सामाजिक और पारिवारिक स्थितियों को नियंत्रित करने की इच्छा होती है। तो जितनी भी फैमिली से रिलेटेड सोशल सिचुएशंस होती हैं, फैमिली सिचुएशन होती है, वो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके अपोजिशन में कोई और डिसीजन लिया जाए। जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं वही मान्य होता है और चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, सभी निर्णय वो खुद ही लेना चाहते हैं। चाहे पारिवारिक परिस्थितियां हो, चाहे सामाजिक परिस्थितियां हो, सभी में निर्णय वो खुद लेना चाहते हैं, अपने डोमिनेंस को बनाए रखना चाहते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्कल। अब बात करेंगे फॉर्म ऑफ पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मीनिंग बताया था, रूल बाय द फादर या रूल बाय द मैन। तो अब हमें इसके टू टाइप्स होते हैं, प्राइवेट पेट्रियार्की और पब्लिक पेट्रियार्की। तो प्राइवेट पेट्रियार्की जहां पर पेट्रियार्कल सिस्टम रूल बाय द मेन इन द फैमिली, जब फैमिली में होता है, एक पर्टिकुलर घरेलू वातावरण में होता है और महिलाओं के श्रम का घर में हनन किया जाता है, वो घर के भीतर की परिस्थितियां होती हैं, वो आपकी प्राइवेट पेट्रियार्कल कहलाता है। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में आपके रोजगार के क्षेत्र हो गए, अन्य क्षेत्र हो गए, सार्वजनिक साइट्स हो गई, इन सब में जब रूल बाय द मैन होता है यानी कि ये सार्वजनिक पितृसत्तात्मक सिस्टम कहलाता है। मैरिट्स ऑफ पेट्रियार्कल सिस्टम, पितृसत्ता की विशेषता है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, टाइप्स की बात कर ली, हमने मीनिंग की बात कर ली। अब बात करते हैं हम मैरिट्स ऑफ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की डिटरमाइंस सुप्रीम पावर एंड प्लेस टू हेड ऑफ द फैमिली यूनिट so that the family has a protector and a provider. It gives him a role of fulfill and doesn't displace him to turn on the family. तो इसमें परिवार के मुखिया के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है, इसका स्थान को निर्धारित करती है। यानी कि जितनी भी पावर्स होती है वो परिवार के मुखिया के हाथ में होती है। पिता को ही परिवार का रक्षक समझा जाता है, प्रदाता समझा जाता है कि भरण पोषण करने का कार्य पिता ही करेगा और ये भूमिका उसी के हाथ में होती है और इससे परिवार विस्थापित नहीं करता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं लाना चाहता है। नेक्स्ट वन, it asserts the leader in a family, so there are no question who rules, only suggestion and advice offer. तो यहाँ पर अंतिम निर्णय तो पिता का ही होता है, मेल डोमिनेंस ही होता है, वह परिवार का नेता होने का दावा करता है, इसमें कोई भी कोई सवाल नहीं उठा सकता,
कि कौन शासन कर रहा है। एक फैमिली एनवायरनमेंट होता है और अदर्स मेंबर्स फैमिली में सजेशंस देते हैं और एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट वन, इट फॉलोज अ नेचुरल लॉजिक एंड द स्ट्रोंगर पर्सन शुड बी इन अ पोजीशन ऑफ पावर। यह प्राकृतिक तर्क का अनुसरण करता है कि मजबूत व्यक्ति को ही शक्ति की स्थिति में होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो स्ट्रॉन्ग है उसी के हाथ में पावर होगी, वही अच्छे से रूल कर सकता है। तो यहाँ पर ये प्रकृति का भी नियम है कि पावर खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के हाथ में चली जाती है। तो मेल कंपेयर टू फीमेल फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए खुद ब खुद शक्ति उन्हीं के हाथ में चली जाती है, वो खुद ही हेड ऑफ द फैमिली बन जाते हैं। दिस सिस्टम ब्रिंग्स ग्रेटर यूनिटी टू अ मैरिड कपल। यह प्रणाली वैवाहिक जोड़े में अधिक एकता लाती है। तो इस तरीके से एक का डोमिनेंस और एक का सेक्रीफाइस दोनों मिलकर एक कपल में यूनिटी ले आते हैं। A male only head gives other members the sense that they have something unique to contribute and encourage them to serve other। तो ये जो सिस्टम है वो एक को किसी एक को यानी कि मेल को हेड बनाकर यूनिक कंट्रीब्यूशन करवाता है और दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये थी मेरिट्स ऑफ पेट्रियार्की। अब बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ पेट्रियार्कल सिस्टम। तो सबसे पहले, in patriarchal system women are neglected and they are not allowed to go ahead। तो इस व्यवस्था में जो विमेन्स होती है वो नेग्लेक्ट की जाती है, उनकी पावर को, उनकी क्वालिटीज को, उनकी एफिशिएंसीज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। चाहे एफिशिएंसी फीमेल में ज्यादा हो लेकिन फिर भी डोमिनेंस मेन का ही रहता है। अ नंबर ऑफ वुमेन फाइंड दिस सिस्टम इंटॉलरेबल। कई जगह ऐसा पाया गया है कि फीमेल के साथ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो टॉलरेबल नहीं होती है, उनको भी ऐसी सिचुएशन में भी महिलाएं पाई जाती हैं और कुछ महिलाएं से टॉलरेट भी नहीं करना चाहती, तो वहां लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाती है। वुमेन वॉइस एंड perspective are not much represented in the decision making and are only represented to a limited extreme। तो इसमें निर्णय लेने की क्षमता, जो निर्णय लेने की पावर होती है वो मेल के हाथ में ही होती है, इसीलिए फीमेल की निर्णय लेने की डिसीजन मेकिंग पावर तब जाती है, उनका रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होती है। केवल एक लिमिट तक ही वो सजेशन दे सकते हैं और उनकी जो पावर होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन फैमिली में एक लिमिट तक ही होता है। It potentially makes it more difficult for men to see women as equal। तो ये संभावित रूप से पुरुषों के लिए महिलाओं को समान रूप से देखना अधिक कठिन बनाता है। आज भी ऐसी मेंटालिटी देखने को मिलती है कि कुछ मेल फीमेल के अंडर में वर्क नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी मेंटालिटी देखने को मिलती है। तो ये चीजें घर से ही शुरू होती हैं और लास्ट तक जाते जाते मेन में जो पुरुष व्यक्तित्व होता है उसे ऐसा व्यक्तित्व बना देती हैं जिसमें कि उनमें वो फीमेल को एज इक्वल नहीं देख पाते हैं। Women don't have the chance to develop what capacities they might have for spiritual leadership। तो महिलाओं के पास क्षमता होते हुए भी वो अपनी क्षमता को विकसित नहीं कर पाती, उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने का मौका नहीं मिलता। तो इसी के साथ हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम कंप्लीट होता है।